जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 क्लास वालों का जो है सेंटअप एग्जाम 11 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और उसी प्रकार से 10 वालों का सेंटअप एग्जाम जो है 19 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक खबर आई, दैनिक जागरण अखबार ने एक खबर निकाला, एक न्यूज छापा कि सेंटअप एग्जाम के लिए अलग से जारी होगा एडमिट कार्ड। अच्छा, एडमिट कार्ड तो आपको मिलता है और कब मिलता है? तो 12 वालों का प्रैक्टिकल के लिए एक एडमिट कार्ड मिलता है और एक फाइनल एग्जाम फरवरी वाले एग्जाम के लिए एक अलग से एडमिट कार्ड मिलता है। लेकिन ये सेंटअप एग्जाम के लिए जो कहा जा रहा है कि इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड आएगा, इसमें कितनी सच्चाई है भाई? यहां पर देखिए, एक और नियम कहा जा रहा है कि सेंटअप परीक्षा में पास होंगे तभी वार्षिक परीक्षा में होंगे शामिल। ये नियम तो हम सबको पता है, मैंने आपको कई बार इस वीडियो को बना करके बताया भी है कि सेंटअप एग्जाम में शामिल होना जरूरी है। अच्छा, ये भी कि 75% से कम जो अटेंडेंस वाले लोग हैं उनको इस एग्जाम में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, ये भी नोटिस में आया था, ये भी हम जानते हैं। ये हमें पता है कि सेंटअप एग्जाम में शामिल होना भी जरूरी होता है और सेंटअप एग्जाम में पास होना भी जरूरी होता है। लेकिन सेंटअप एग्जाम का एडमिट कार्ड आज से पहले कभी नहीं आता था। आज से पहले किसी साल, ना 2024 वालों का, ना 2023 वालों का, ना 2022 वालों का, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सेंटअप एग्जाम के लिए अलग से एडमिट कार्ड आया हो। और पहली बार ये न्यूज जागरण दे रहा है हमें कि सेंटअप एग्जाम के लिए आएंगे एडमिट कार्ड। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो 12 वालों का सेंटअप एग्जाम होगा, अर्थात जिनको 2025 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देना है, उनका सेंटअप एग्जाम 11 नवंबर से शुरू तो है। और ये सेंटअप एग्जाम जो होगा आपका सेम वही, यानी कि 100 नंबर का होगा। जैसे इंटर का एग्जाम होता है, जैसे मैट्रिक एग्जाम होता है, सेम वैसे ही होता है। टाइमिंग भी आप देख लीजिए, इसमें आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा, 9:30 बजे सुबह से लेकर के 12:45 बजे तक और फिर 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक। तो 11 नवंबर से एग्जाम शुरू है और इसके बाद जो एग्जाम एंड होगा, लास्ट होगा 18 नवंबर को 12 वालों का सेंटअप एग्जाम खत्म होगा। ये रूटीन वगैरह सब डाउनलोड करने का लिंक 10 और 12 का ये आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 18 को जैसे ही 12 का सेंटअप एग्जाम खत्म होगा, उसके जस्ट अगले दिन यानी 19 तारीख से शुरू हो जाएगा किसका? तो 10th वालों का, अर्थात जिनको 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देना है, उनका सेंटअप एग्जाम शुरू हो जाएगा 19 तारीख से, जो 19, 20, 21 और 22 तक चलेगा। 22 को ऐच्छिक विषय है, जिन बच्चों ने एडिशनल सब्जेक्ट लिया होगा, एक्स्ट्रा लिया होगा, उनका होगा, वरना 19, 20, 21 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई डेट की बात, ये तो हो गई रूटीन की बात। यहीं पर देखिए वो नियम जो वहां पेपर में दिया हुआ था कि यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होते हैं या फिर शामिल होते हैं और अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को 2025 के वार्षिक एग्जाम में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। ऐसे बच्चे वंचित हो जाएंगे। और यहां पर यह बात भी क्लियर कर दी गई कि पूर्ववर्ती यानी एक्स स्टूडेंट, कंपार्टमेंटल स्टूडेंट, एकल विषय अंग्रेजी स्टूडेंट या फिर बेटरमेंट इंप्रूवमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समुन्नत, इन सबको सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होना होता है। लेकिन एक्स रेगुलर को शामिल होना होता है, जो इससे पहले रजिस्ट्रेशन करा करके और एग्जाम फॉर्म नहीं भरे थे, एग्जाम फॉर्म छोड़ दिया था, इस बार डायरेक्ट उन्होंने पिछले साल के रजिस्ट्रेशन से एग्जाम फॉर्म भरा है। ऐसे बच्चों को कहते हैं एक्स रेगुलर, इनको सेंटअप में शामिल होना होगा। अब हम आते हैं उस न्यूज़ की तरफ कि दैनिक जागरण ने जो छापा है उसका क्या। देखिए, दैनिक जागरण का जो ये खबर है कि सेंटअप एग्जाम के लिए अलग से एडमिट कार्ड आएंगे, अभी तक बिहार बोर्ड ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यहाँ पर जबकि दैनिक जागरण लिखता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। सच्चाई है, यहाँ तक तो ठीक है। परीक्षा को लेकर के स्कूलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है, यहाँ तक भी ठीक है, ये बात भी सही है। लेकिन परीक्षा समिति ने यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा है कि सेंटअप एग्जाम के लिए समिति की ओर से यानी बोर्ड की तरफ से अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें अभी कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा कोई नोटिस, ऐसा कोई लेटर, ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है। हाँ, ये भी आगे कह रहा है अखबार कि सेंटअप एग्जाम में जो फेल हो जाएंगे या फिर जो एग्जाम में अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहेंगे, उनको मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। इसमें भी सच्चाई है। सच्चाई बस कहाँ नहीं है, तो अलग से जो एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही गई, इसके लिए कोई नोटिस नहीं आया है। हाँ, अगर नोटिस 2-4 दिनों के अंदर बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली आ जाता है, लेटर आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, तो इस साल भी चांसेस बहुत कम है कि ऐसा होगा। एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल का आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड सिर्फ 12 वालों का आता है, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड 10th वालों का नहीं आता है। 12 वालों का प्रैक्टिकल का भी एडमिट कार्ड आएगा, 12 वालों का फाइनल एडमिट कार्ड भी आएगा और 10th वालों का बस डायरेक्ट फाइनल एडमिट कार्ड ही आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये न्यूज़ भले ही छाप दिया गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होगी, अगर सच में ऐसा कुछ होगा,
तो 1 से 2 दिन होते होते इसके लिए नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड जारी करेगा, और अगर जारी नहीं करता है तो फिर जैसे हर साल होता रहा है वैसे ही होगा। मतलब जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं केवल उन्हीं को सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल होना होगा। एक्स स्टूडेंट को छोड़कर, इम्प्रूवमेंट को छोड़कर, कंपार्टमेंटल को छोड़कर केवल शामिल कौन होंगे सेंटअप में? तो रेगुलर बच्चे, प्राइवेट बच्चे और एक्स रेगुलर बच्चे ही शामिल होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये शर्त, ये नियम फिर भी दिमाग में रखना होगा कि आपको ना तो सेंटअप एग्ज़ाम में फेल होना है, ना ही इस सेंटअप एग्ज़ाम में एब्सेंट रहना है, क्योंकि अगर फेल हो जाएंगे तो भी 2025 के मैट्रिक इंटर में शामिल नहीं हो पाएंगे, या फिर एब्सेंट रहेंगे, इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे तो भी 2025 के मैट्रिक इंटर में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जहां तक फेल होने की बात है, जनरली किसी को फेल नहीं किया जाता, फिर भी आप एग्ज़ाम में शामिल ज़रूर हों, बेहतर से बेहतर कॉपी लिखने का प्रयास करें ताकि आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर एक भी इन दोनों में से, यानी एब्सेंट या फिर आपका फेल, इन दोनों में से कोई एक भी कारण अगर जिम्मेदार हुआ तो आपका 1 साल बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले साल ऐसा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नए अपडेट के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में।